स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैंने हाल फिलहाल में लगातार लॉ कॉलेज में एडमिशन से संबंधित वीडियो बनाया है, आपको इन्फॉर्म किया है। और मैंने एक वीडियो बनाया था BIL बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो कि आसियाना मोड़ पटना में है, उससे भी संबंधित कि वहाँ पर BA LLB LLB दोनों का की पढ़ाई वहाँ पर होती है और वहाँ पर एडमिशन अब दोनों का चालू होने वाला है। उसमें बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो गया। बहुत कन्फ्यूजन उन लोगों को इस बात का हो गया कि यूनिवर्सिटी के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू हमारा एडमिशन होगा, कॉलेज के थ्रू होगा, फॉर्म कहाँ भरेंगे, नहीं भरेंगे, इस सब तरह का कन्फ्यूजन उनको हो गया। और दूसरी बात है कि कब से एडमिशन शुरू होगा, इस सब तरह की बातें वहाँ पर होने लगी। तो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब जितने भी कॉलेज हैं बिहार में, यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन एडमिशन फॉर्म जो आप भरेंगे वो आप कॉलेज में भी भर सकते हैं, भरते हैं। और यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुलेगा, वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहाँ पर भी भरेंगे। दोनों जगहों पर भरना है, सीधी सी बात है, इसको आप क्लियर समझ लीजिए। अब हम आते हैं BIL पर, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पर। BIL का जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर एडमिशन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, BA LLB और LLB दोनों के लिए। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पर मतलब है एडमिशन फॉर्म से। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन का क्या तरीका है कि जब आप BIL के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ 4 से 3-4 स्टेप में जो है वहाँ आपको क्लियर कर दिया रहेगा। सबसे पहले जो है वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स उसमें भरेंगे। उसके बाद 40 KB से ज़्यादा का आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होना चाहिए। आपको एक यूनिक फॉर्म नंबर दे दिया जाएगा जो फ़ी पेमेंट करने के समय में आपको काम आएगा। अगर खुदा न खास्ते आप अपना यूनिक पेमेंट नंबर भूल जाते हैं तो उसको आप अपने नंबर के थ्रू या अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू फिर से वापस पा सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा जो पटना के लोकल स्टूडेंट हैं, वो अगर चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी जाकर जो है सो फॉर्म भर सकते हैं। वो करीब करीब 1200 समथिंग कुछ पैसा खर्च हो रहा है। इसके बाद जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जब नोटिफिकेशन आएगा, उस समय फिर वहाँ पर आपको एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपका हुआ नहीं हुआ, आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, ये उस समय में। लेकिन प्रक्रिया यही है, जिस विद्यार्थी को एडमिशन लेना है इस नए सेशन में, वो इस प्रक्रिया में अब लग जाए। अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जून से जुलाई के बीच में जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब उससे पहले एंट्रेंस का, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंट्रेंस ले लिया जाएगा, मान के चलिए जुलाई लास्ट तक में एडमिशन होने लगेगा। तो आप इस प्रक्रिया में लग जाइए। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, समस्या हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुछ बिहार के बाहर के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बिहार में जो है हमारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं इन कॉलेजों में, तो आपका भी बिल्कुल हो सकता है। और BA LLB की बात आप कर रहे थे, तो हाँ, BIL बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो कि पटना में है, आसियाना मोड़ के पास, वो एक अच्छा विकल्प जरूर है एडमिशन के लिए। तो अब हाँ, एक और बात मैं फिर दोहराता हूँ कि अब अटेंडेंस मैंडेटरी होता जा रहा है 75%। आप इस बात को दिमाग में मत रख कर कीजिएगा, एडमिशन यहाँ पर लीजिएगा कि भाई हम कलकत्ता में, दिल्ली, बॉम्बे में रहेंगे, वहाँ पर अपना जॉब भी करते रहेंगे, यहाँ पर हमारा अटेंडेंस भी बनता रहेगा। हो जाएगा, कुछ हद तक मैनेज हो जाता है। जो लड़का रेगुलर आते हैं वो 10 दिन नहीं आए तो उनका काम चल जाता है, 15 दिन नहीं आए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं आए और आपका अटेंडेंस बनता रहे। तो इन बातों को ध्यान और मद्देनज़र रखते हुए ही एडमिशन लें। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।